मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर इन्वायरमेंटल लॉ के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण तंत्र की विशिष्टताएं। पर्यावरण तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे। इस पे एक दो एमसीक्यूज अवश्य ही आना है। पर्यावरण तंत्र की प्रमुख विशिष्टताएं क्या हैं, ये समझाइए, ये प्रश्न है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, अगर बन सके तो एक लाइक भी करिएगा। वीडियो पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशिष्टताएं देखते हैं, निम्न है। नंबर फर्स्ट देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक क्षेत्रीय आयाम या निश्चित क्षेत्रीय क्षेत्र होता है। समझेंगे, एक तालाब है और इस तालाब के अंदर जितने भी जीवधारी पानी या अन्य अवयव, शैवाल, कवक जो भी है, वो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी एक क्षेत्रीय आयाम, एक सीमाबद्ध आयाम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सेकेंड नंबर समझेंगे, बिना सब्जेक्टिव्स को समझे ऑब्जेक्टिव हल कर पाना बिल्कुल मुश्किल कार्य है। केवल 100-200 ऑब्जेक्टिव से भला होने वाला नहीं है, सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको हमारे चैनल पर टोटल का टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का मटेरियल आसानी से मिलेगा। देखिएगा, समझिएगा, एक निश्चित स्थान और समय वाली भौगोलिक इकाई के समस्त जीव, जीवित जीव और पर्यावरण का समुच्चय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। एक नंबर इतने में छुपा हुआ है, समझ लीजिएगा। एक निश्चित स्थान, जैसा कि उदाहरण दिया कि तालाब, और तालाब के अंदर समस्त प्रकार के जीव, तो उस भौगोलिक इकाई के समस्त जीव और पर्यावरण का समुच्चय, पर्यावरण भी उसमें शामिल है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। प्लेलिस्ट में जाके थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियोज आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। नंबर थर्ड देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में जैव घटक, जैव संघटक, अजैव संघटक और ऊर्जा संघटक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को कौन कौन प्रभावित करता है? जैव संघटक, अजैव संघटक और ऊर्जा संघटक। ये तीनों ही अपना अपना योगदान देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर फोर्थ, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य होने वाली जटिल अंतः प्रक्रिया और जीवों की आपसी अंतः प्रक्रिया में ऊर्जा प्रवाह की प्रमुख भूमिका रहती है। ये विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन वकालत में भी आपको समझना पड़ेगा। जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य जो कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जटिल अंतः प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नेक्स्ट नंबर 5 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुली व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश बहिर्गमन नैसर्गिक नियम से संपादित होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये एक खुली व्यवस्था है, ओपन सिस्टम है। इसमें ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश बहिर्गमन नैसर्गिक नियम से संपादित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो स्वनियमित तथा स्वपोषित होता है, यानी नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वनियमित है, अपने आप नेचर द्वारा कंट्रोल्ड है और स्वपोषित है, और इसका पोषण भी प्रकृति के माध्यम से ही होता है। अगला नंबर, इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर शक्ति है। हमें खूब अच्छी तरीके से मालूम है, संपूर्ण प्रकृति में
ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हमारा सूर्य है। हमारा सौर मंडल पूरे के पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सूर्य के माध्यम से ही होता है। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सौर शक्ति से ही चलता है, जिसका रूपांतरण वनस्पति करती है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि सूर्य के माध्यम से जो हरे पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश लेता है, जमीन से पानी लेता है, वातावरण से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उस माध्यम से भोजन का निर्माण करता है। यानी फल, फूल, जड़, पेड़, तना, ये सब पदार्थों का निर्माण करता है और जिसको प्रकृति के जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बेसिक पॉइंट, इसका जो ग्रहण करता है वो प्रथम उपभोक्ता है। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ ने भोजन बनाया और उस भोजन को बकरी ने खाया, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। फिर उस बकरी को जिसने खाया, बकरी को खाया मान लो सर्वाहारी ने या मांसाहारी ने, फिर उस मांसाहारी को पारिस्थितिकी तंत्र ने प्रभावित किया। तो इस प्रकार एक ये सिस्टम चलता है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक एनर्जी पहुंची, सूर्य से एनर्जी पेड़ पौधों में आई, पेड़ पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता में, उससे द्वितीयक उपभोक्ता में यानी उसको खाने वाले में, उसके बाद में उससे फिर तृतीयक उपभोक्ता में, और तृतीयक उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात ये ऊर्जा पुनः विघटित हुई और पुनः वायुमंडल में समाहित हो गई। तो ये एक तंत्र, एक सिस्टम बना हुआ है। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। तो जो प्रथम उत्पादक हैं यानी पेड़ पौधे हैं, वो इसको भोजन और प्रवाह के रूप में इसको ग्रहण करते हैं और अन्य जीवधारी इसको भोजन को ग्रहण करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो ये रही हमारे पर्यावरण तंत्र की संरचना पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक्स बड़े बड़े लंबे होते हैं तो मजबूरी है, वीडियोज भी लंबे होंगे और इनसे बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।